मैं स्वागत करता हूं कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का और मैं उनके लिए यहाँ से मार्केट का 2025 का अर्धवार्षिक परीक्षा हिंदी का यहाँ से पेपर लेके आ चुका हूँ। ये मार्केट का पेपर है और ये आपकी परीक्षा में आने का 100% चांस रखता है, क्योंकि ये जो पेपर मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ यह मार्केट का पेपर है और मार्केट का पेपर ही आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य जी खरीद कर लाते हैं और उसे आपके विद्यालय में करवा देते हैं। तो मैं आपको ये 100% गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि आपकी परीक्षा में यही वाला प्रश्न पत्र आ सकता है। तो आप लोग इसे अच्छे प्रकार से यहाँ से हल कर लीजिए और यहाँ पर इसमें से एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर आराम से पढ़ लीजिए, ताकि आप लोग जब पेपर देने जाएं तो अपने यहाँ पे कक्षा में टॉप कर दें। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि नाम हम लोग को ऊपर लिखना होगा, अनुक्रमांक लिखना होगा, समय यहाँ पर 3 घंटे का दिया गया है और पूर्णांक यहाँ पर हम लोग को 70 का यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग को कुछ यहाँ पर निर्देश दिया जाएगा, तो हम लोग को यहाँ पर निर्देश यहाँ पर इसको अच्छी प्रकार से पढ़ लेना होगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो खंड काम यहाँ पर हम लोग को बहुविकल्पीय प्रश्न दिया रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हमारा शुरू हो गया है प्रश्न। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न कह रहा है गोदान उपन्यास के लेखक हैं। तो यहाँ पर आप लोग को बताना होगा कि यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं गोदान उपन्यास के लेखक यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी यहाँ पर हो जाएंगे, यही हमारा इसका सही उत्तर हो जाता है। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो कह रहा है मधुशाला किसकी यहाँ पर रचना है। तो हम लोग जानते हैं मधुशाला रामधारी सिंह दिनकर जी की नहीं है, ना ही सुमित्रानंद पंत जी के और ना ही महादेवी वर्मा जी के। तो हमारा सी वाला ऑप्शन हरिवंश राय बच्चन यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाता है। इसी प्रकार से अब हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम लोग को देखते हैं कि प्रश्न संख्या 3 कह रहे कामायनी किसकी काव्य रचना है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कामायनी यहाँ पर हमारा जो जयशंकर प्रसाद यहाँ पर इसका यहाँ पर सही उत्तर यहाँ पर हो जाता है। उसी प्रकार से हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि चौथा प्रश्न कह रहा है साकेत महाकाव्य यहाँ पर साकेत महाकाव्य यहाँ पर किस कवि द्वारा रचित है। तो यहाँ पर हमारा मैथिली शरण गुप्त यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो अगर मैंने यहाँ पर आप लोग को पहले वाले का उत्तर यहाँ पर गोदान का अगर यहाँ पर जयशंकर प्रसाद बताया हो तो सॉरी इसके लिए इसका ऑप्शन यहाँ पर ए वाला मुंशी प्रेमचंद्र यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 5 हमारा कह रहा है पुष्प की अभिलाषा कविता यहाँ का मुख्य संदेश क्या है। तो ए वाला ऑप्शन देश प्रेम के लिए पुष्प की अभिलाषा यहाँ पर हमारा बनाया गया है। अब इसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो अब हम लोग को यहाँ पर जो कुछ लिखने वाले प्रश्न हैं उन पर हम लोग को ध्यान देना होगा। तो यहाँ पर कह रहा है गोदान उपन्यास में होरिक का चरित्र चित्रण यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद मधुशाला कविता का यहाँ पर आप लोग को भावार्थ लिखना होगा। उसके बाद कामायनी में श्रद्धा और मनोना का यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर महत्व बताना होगा। उसके बाद कह रहा पुष्प की अभिलाषा में कवि ने किस प्रकार देश प्रेम व्यक्त किया है। उसके बाद 10वां प्रश्न कह रहा है साकेत के काव्य गुणों का यहाँ पर आप लोग को वर्णन करना होगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं तो कह रहा है खंड यहाँ पर गा का हमारा प्रश्न कह रहा है 11वां गोदान में ग्रामीणों की जीवन की समस्याओं का यहाँ पर आप लोग को चित्रण करना होगा। उसके बाद 12वां प्रश्न कह रहा है मधुशाला में कवि ने जीवन को कैसे यहाँ पर प्रस्तुत किया। उसके बाद 13वां प्रश्न कह रहा है हमारा कामायनी में कवि का मानव जीवन के प्रति दृष्टिकोण समझाइए। 14वां प्रश्न कह रहा है साकेत महाकाव्य की यहाँ पर आप लोग को विशेषता यहाँ पर बतानी होगी। उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि 15वां प्रश्न कह रहा है पुष्प की अभिलाषा में कवि की देशभक्ति का यहाँ पर आप लोग को भाव स्पष्ट करना होगा। उसके बाद खंड यहाँ पर घा में आ जाएंगे, तो यहाँ पर हम लोग खंड घा में आखिरी यहाँ पर हमारा खंड है, तो हम लोग इसमें जो प्रश्न है उसको देखेंगे। तो कह रहा है हमारा पर्यावरण संरक्षण पर लगभग यहाँ पर आप लोग को 100 शब्द यहाँ पर लिखने होंगे, यानी यहाँ पर हम लोग को थोड़ा निबंध यहाँ पर लिखना होगा। तो अब हम लोग यहाँ पर उसके आगे देखते हैं। यहाँ पर हम लोग को प्रश्न संख्या 17 कह रहा है अपने विद्यालय के वार्षिकोत्सव पर समाचार पत्र हेतु यहाँ पर आप लोग को समाचार यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद 18वां प्रश्न कह रहा है अनुशासन के महत्व पर के विषय पर यहाँ पर आप लोग को 100 शब्द यहाँ पर फिर से लिखने होंगे। इसी प्रकार से अब हम लोग 19वें प्रश्न को देखते हैं। तो कह रहा है ग्रीष्मकालीन अवकाश के किए गए कार्यों का वर्णन करते हुए यहाँ पर अपने परम मित्र के बारे में यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद 20वां प्रश्न कह रहा है गांव के मेले के विषय पर लगभग 100 शब्दों का वर्णनात्मक अनुच्छेद यहाँ पर आप लोग को लिखना होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आप लोग को इस चैनल पर हमेशा यहाँ पर ऐसा ही कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है। और मैं आप लोग को आगे भी बता दूँ, आप लोग चाहे 10th में जाएँ, चाहे 11th में जाएँ, चाहे 12th में जाएँ, आप लोग को यहाँ पर ऐसा ही यहाँ पर मॉडल पेपर यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल सकता है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और वीडियो में, जहाँ से तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।